हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी में अध्याय 14, जिसे आप अंत तक अवश्य सुने। श्रीमद् भागवत की इन श्रेष्ठ कहानियों का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं। उससे पहले कमेंट में आप जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए सुनते हैं श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी। कंस की दो पत्नियां थीं। एक का नाम अस्ति और दूसरी का नाम प्राप्ति था। दोनों मगध के नृपति जरासंध की पुत्रियां थीं। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध होने के पश्चात उनकी दोनों पत्नियां मथुरा छोड़कर मगध चली गईं, क्योंकि मथुरा में उन्हें आश्रय देने वाला अब कोई नहीं था। कंस की दोनों पत्नियों ने मगध जाकर अपने पिता जरासंध को बताया कि किस प्रकार वसुदेव के पुत्रों ने मथुरा के सुप्रसिद्ध पहलवानों को तो मार ही डाला, कंस का भी वध कर दिया। दोनों ने जरासंध के समक्ष अपने पति के वियोग में आंसू गिराए, विलाप किया। जरासंध बड़ा शूरवीर था, बड़ा प्रतापी था। तत्कालीन नरेशों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। उसके पास बहुत सी बड़ी सेना भी थी। जरासंध अपनी पुत्रियों की वैद्यावस्था देखकर क्षुब्ध हो उठा। वह यदुवंशियों को धूल में मिलाने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा की ओर चल पड़ा। मथुरा पहुंचकर चारों ओर से नगर को घेर लिया। जरासंध ने उग्रसेन के पास समाचार भेजा, मथुरा मुझे सौंप दो। यदि नहीं सौंपोगे तो मैं संपूर्ण मथुरा का नामो निशान मिटा दूंगा। यद्यपि उग्रसेन के पास बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध से युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने उत्तर के रूप में जरासंध के पास संदेश भेजा, जो वीर होते हैं वे प्रलाप नहीं करते, कुछ करके दिखाते। यदि तुम्हें साहस हो तो तुम हमसे मथुरा छीन लो। श्री कृष्ण का उत्तर पाकर जरासंध ने प्रबल वेग से मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना का सामना करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम भी रथ पर सवार होकर निकल पड़े। उनके पास बहुत थोड़ी सेना थी, अस्त्र शस्त्र भी बहुत कम थे, फिर भी उन्होंने जरासंध की सेना को तो धूल में मिला ही दिया। उसे बंदी भी बना लिया और उग्रसेन के सामने उपस्थित किया। उग्रसेन ने उसके साथ सज्जनता का व्यवहार किया और उसे मुक्त कर दिया। यद्यपि उग्रसेन ने जरासंध को मुक्त कर दिया, किंतु उसके हृदय में यदुवंशियों के प्रति बैर भाव सदा बना रहा। उसने मुक्त होने के पश्चात क्रम से 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार उसे पराजित होना पड़ा। वह अपनी पराजय से बड़ा दुखी हुआ। उसने राज सिंहासन छोड़कर तप करने का विचार किया, किंतु उसके मित्रों और हितैषियों ने उसे तप करने से रोक दिया। उन्होंने यह कहकर उसे धैर्य बंधाया कि आज ही हार कल की विजय के रूप में बदल जाएगी। जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने के लिए पुनः तैयारियां करने लगा, नई नई शक्तियों का संग्रह करने लगा। वह मथुरा को नष्ट कर देना चाहता था, श्री कृष्ण और बलराम को भी बंदी बनाना चाहता था, किंतु क्या उसका सपना पूरा हुआ? नहीं, कभी नहीं। जय श्री कृष्ण। द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े नृपति और सत्ता अधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रैवत नामक राजा ने अपने पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। सबसे बड़ी पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी परम रूपवती और गुणवती थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते थे, श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष, इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वर्ण नहीं करेंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी
परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। उसने श्री कृष्ण के पास जो संदेश भेजा था वह इस प्रकार था: हे नंद नंदन, मैंने आपको ही पति रूप में वर्ण किया। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन कराने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मणों को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर चले गए, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान हो गए। उधर भीष्मक ने पहले शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, साल्व और वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगलवाद बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर वासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौट कर उसके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मिणी ने गिरजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ कहा नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडिनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह खबर पड़ी तो वह क्रुद्ध उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उसकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुख नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मी, अब
अपना संबंधी हो गया है। किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मिणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी भक्ति की कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक है। जय श्री कृष्ण। भक्तों, तो आपको यह श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठ कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।